नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद की हमारी गणित नंबर डे 34 यानी कि 34। यानी आज की इस वीडियो में हम गुणज और गुणनखंड को करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है और चित्र के साथ यहाँ पर एक चित्र आपको दिया गया है और चित्र के साथ आपको एक कैलेंडर दिया गया है जो 2019 का ये जनवरी मंथ का कैलेंडर है। तो चलिए इस कैलेंडर पे आधारित आपको इतने 5 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को आप देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्यारे बच्चों कैलेंडर को देखते कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है SMTWTFS यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर आपको कैलेंडर देखने नहीं आता है तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि जनवरी मंथ में संडे में कौन कौन से डे पड़ते हैं, तो आप यहाँ पर हो जाएगा 6, 13, 20, 27। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्यूसडे में कौन कौन सा डे हो सकता है, तो 1 है, 8 है, 15, 22। ठीक इसी प्रकार से 10 तारीख को कौन सा डे था, तो ये आपको क्या थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कैलेंडर को देख और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्यारे बच्चों कि जिन संख्याओं के गुणज दिए गए हैं कैलेंडर में यानी कि खड़ी लाइन। तो खड़ी लाइन ऐसी होती है जिसको क्या है वर्टिकल कहते हैं, और पड़ी लाइन यानी ऐसी जो पड़ी लाइन है इसको क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो आप इसको जानेंगे खड़ी लाइन और पड़ी लाइन। तो इसमें आपसे यही पूछा है कि जिन संख्याओं के गुणे दिए गए कैलेंडर में खड़ी रेखा में या पड़ी रेखा में दिए या दिख रहे हैं उस संख्या को आपको लिखना है। यानी कि जो जो संख्या आपको गुणे दिया गया है या आपके खड़ी लाइन में हो या पड़ी लाइन में हो, उन संख्या को क्या करना है आपको लिखना है। और वो संख्या क्या है गुणज होनी चाहिए। यानी आपको बताना है कि इनमें से जिन संख्याओं के गुणज आपको दिखाई दे रहे हैं चाहे खड़ी लाइन में हो या पड़ी लाइन में, तो उन संख्याओं को आपको नोट करना है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, तो 2 का जो यहाँ पर गुणज का मतलब टेबल होता है। 2 का टेबल इस रो में क्या है 4 हो सकता है। ठीक है, अगर इसी पर 3 की देखा जाए तो 3 के टेबल में क्या है, इसी प्रकार से 3 की टेबल की बात की जाए तो इस रो में आपके क्या है ये 24 हो सकता है। ठीक है, अगर 4 की बात की जाए तो 4 का यहाँ पर क्या है, चाहे रो या खड़ी लाइन में या पड़ी लाइन में कहीं पर भी नहीं है। 5 की देखा जाए तो 5 का यहाँ पर देखते हैं तो 5 का भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है बच्चों। 6 के टेबल में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है 6 और इधर साइड में क्या 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12। 7 में अगर देखते हैं तो 7 का ये पूरा ही टेबल है, 7, 14, 21, 28। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आपके खड़ी और पड़ी लाइन में जो आपको गुणज दिखाई दे रहे हैं तो वो गुणज किसके दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर क्या है 2 के दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 के दिख रहे हैं और 3 के दिखे और 6 के और 7 के, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि 2 की टेबल यहाँ पर 4 हो गया था, 3 का टेबल यहाँ पर 24 हो गया था और 6 के टेबल यहाँ पर क्या 12 हो गया था। ठीक है, और 7 के टेबल यहाँ पर 14, 21, 28 हो गया था। और बाकी यहाँ पर क्या है 4 के टेबल नहीं बन रहे हैं चाहे खड़ी हो या पड़ी में, और 5 के भी यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या है पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन का आंसर यही लिखेंगे यहाँ पर क्या कि आपका क्या है 2, 3, 6 और 7। यानी कि 2 की टेबल यानी 2 की गुणज 3 के और 6 के 7 के आपको क्या खड़ी या पड़ी लाइन में देखने को मिलती है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी ऐसी पंक्ति है, यानी कौन कौन सी ऐसी पंक्ति है यानी कि रो है जिनमें क्या है 3 के बराबर संख्या में गुणे दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यानी सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी पंक्ति यानी रो में 3 के बराबर संख्या में गुणे दिख रहे हैं। यानी हमें 3 की टेबल को देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर 3, 6, 9, 3, 3, 6, 3, 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। इस प्रकार से हमने 3 के टेबल पढ़े हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस रो में कितनी टेबल की संख्या है। यहाँ पर तो 1 है
और सेकेंड रो में यहाँ पर 3 है, और आपके थर्ड में क्या है 2 है, फोर्थ में भी 2 है आपके, और फिफ्थ में भी क्या है 2 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि किस किस में क्या है बराबर है, तो यहाँ पर कौन से रो में बराबर है, ये आपके क्या हो जाएंगे थर्ड रो में, फोर्थ में और 5 में, यानी कि थर्ड रो, फोर्थ रो और 5 रो, यानी कि 3, 4 और 5 में क्या है इसके बराबर है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्ति यानी रो में, ठीक है, यानी कि जो 3 के बराबर है। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस किस पंक्ति में पंक्ति में 5 के 2 गुणे दिख रहे हैं, यानी आपको देखना है इस पंक्ति में किस में 5 के 2 गुणे हैं। तो सबसे पहले हम 5 की टेबल को देखते हैं, कहाँ पर है 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको देखना है 5 के गुणे यानी कि 5 की टेबल के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि हर इकाई अंक में अगर जहाँ पर 0 जहाँ पर 5 दिखाई दे तो वो क्या है 5 की टेबल होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस कहाँ पर क्या है किस पंक्ति में 5 के 2 गुणज हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सी पंक्ति वह है, तो वह पंक्ति यहाँ पर ये वाली हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो पहली, दूसरी, तीसरी यानी कि फोर्थ पंक्ति यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये फोर्थ पंक्ति में क्या है 5 के 2 गुणे दिख रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 यहाँ पर कि किस किस पंक्ति में 2 के 4 गुणे दिख रहे हैं, यानी आपको बताना है कि किस किस पंक्ति में आपकी क्या है 2 के 4 गुणे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 के टेबल में कौन कौन से यहाँ पर आ सकता है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। तो यहाँ पर देखते हैं तो पहले पंक्ति में क्या है 2 आ गए, और सेकेंड पंक्ति में यहाँ पर 4 आ गए, और थर्ड पंक्ति में भी कितने 3 है, और फोर्थ में भी कितने 4 आ गए, और फिफ्थ में इसमें 2 आ गए। तो आपको इसमें बताना था कि 2 के 4 गुणे। तो ये आपके किस पंक्ति में आपके हैं, सेकेंड वाले में आपके हैं, और आपके किस में फोर्थ वाले में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकेंड और फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि सेकेंड और फोर्थ पंक्ति में क्या है 2 के 4 गुणे दिख रहे हैं। चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिए गए कैलेंडर में वह कौन सी संख्या है जिनके गुणज 2, 3 व 5 हैं, यानी कि जिनके गुणनखंड 2, 3 व 5 हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि वह कौन सी ऐसी संख्या है जो 2, 3 व 5 से क्या है विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होने वाली है। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि जिस भी इकाई अंक में लास्ट में 0 और 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 5 को देखते हैं कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब हम देखते हैं कि वह ये संख्या जो 5 से विभाजित हो रही है क्या वह 3 से विभाजित होती है। कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित होगी। तो 3 से हम देखते हैं ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 और 30 ही हो जाएंगे 3 से विभाजित। अब हम देखना है कि 2 से कौन कौन विभाजित हो सकती है 15 और 30 में से। तो 2 से विभाजित जो संख्या है 15 नहीं 30 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, यानी कि 30 ऐसी संख्या है जिसको क्या है 2 और 3 और 5 ये पूरी तरह से विभाजित कर देंगे। तो चलिए इसके आंसर क्या हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के जो राइट आंसर हो जाएंगे 30, यानी कि 30 ऐसी संख्या है जिसको क्या 2, 3 व 5 पूरी तरह से विभाजित कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे गणित की डे नंबर 34। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके सभी वीडियो को देखिए। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नई वीडियो में।